नमस्कार। नमस्कार। आज की खबरें .com वर्ल्ड न्यूज एडवर्टाइजिंग स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और आज हमारी चैनल देखने वाले तमाम दर्शक मित्रों को आज गुजरात राज्य के मिल्क सिटी आणंद स्थित एक ऐसी महिला ज्योतिषी कि जो टैरो कार्ड में जिनकी मास्टरी है, निपुणता है, निष्णात है, तो ऐसे डॉक्टर हेतल बहन से आज आपका साक्षात्कार करने हम जा रहे हैं। हेतल बहन, आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं और बिल्कुल हमारे चैनल देखने वाले तमाम दर्शक मित्रों को आप टैरो कार्ड इसके बारे में विशेष जानकारी प्रदान कीजिए। नमस्कार सबको मेरा, और मैं आपको बताना चाहती हूँ टैरो कार्ड क्या है। टैरो कार्ड ऐसी चीज़ है कि जो कार्ड्स जिसके अंदर 78 कार्ड्स हैं और उसके अंदर आपको कोई जन्म का समय की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कौन सी डेट को जन्म हुआ, अगर कोई आप बंदा है जिसका जन्म तारीख पता नहीं है, समय पता नहीं है, उसका भविष्य देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए कार्ड्स में ये जो टैरो कार्ड्स है उसमें 78 कार्ड्स है, उसमें उस आदमी का नाम लेके उसको जो हमारे टैरो देवी है उसको हम लोग प्रे करते हैं, उसके बाद उसका भविष्य कथन हम बता सकते हैं। जी। कि इसके लिए कोई कुंडली की जरूरत नहीं है, नई टाइमिंग की जरूरत नहीं, बट डेट की जरूरत। करीबन 78 प्रकार के टैरो कार्ड होते हैं। हाँ, ये बात तो आपने जो अभी बताया उससे मैं समझ चुका हूँ। हाँ। अच्छा, टैरो कार्ड की जो देवी है, आप उनसे जो भी प्रश्न है, प्रश्न के बारे में आप उनको पूछेंगे। हाँ। तो आपको बिल्कुल संपूर्ण विश्वास, यकीन और श्रद्धा होती है और वही श्रद्धा यकीन इसमें काम कर जाता है। तो हमारे दर्शक मित्रों को वो जानकारी बताइए कि टैरो कार्ड के साथ साथ और भी कौन सी विद्या है कि जिसके माध्यम से आप इनको सचोट निदान कर सकते हैं। टैरो कार्ड के साथ मैं ना लाल किताब का उनको उपाय देती हूँ। तो लाल किताब जो है, तो लाल किताब के माध्यम से क्या विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है, हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। जैसे लाल किताब वो ऐसी किताब है कि आपके जन्म के जो ग्रह है जो नेगेटिव पड़े हुए, जैसे मेरे को शनि की दशा चल रही है जी, तो शनि की दशा चल रही है तो वैदिक के हिसाब से कोई मंत्र जाप देगा कि ये देगा, ऐसे आपको करना पड़ता है। और आपने ब्राह्मण को बुलाया, अगर ब्राह्मण ने ये पूजा या जाप अच्छे से नहीं किए तो आपको ये फल नहीं मिल सकता। फिर ऐसा होता है कि मैंने तो ये किया और मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिला। लाल किताब में छोटे छोटे उपाय है। जैसे शनि की प्रॉब्लम है तो आपको बोला गया कि मजदूरों को आप कुछ खाना खिलाओ, कि मजदूरों को कुछ दान दो। ऐसी सब छोटे छोटे प्रयोग से आपका शनि अच्छा हो सकता है, जिसको टुचका बोल सकते हैं। हाँ, गुजराती में उसको टुचका भी बोल सकते हैं और हिंदी भाषा में यदि जो बात करना चाहेंगे हम तो इसको एक प्रयोग बोल सकते हैं। हाँ, छोटा सा साधारण सा प्रयोग आप करेंगे और वही प्रयोग के माध्यम से आप अपनी निजी जीवन में जो रुकावट, मतलब जो कामों में रुकावट है, उस कामों को आप सफलता से श्रेय कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हमारे दर्शक मित्रों को हेतल जी आप एक ये जानकारी भी प्रदान कीजिए कि भाई टैरो कार्ड और आपने लाल किताब, ये दोनों का संयोजन जो है, तो ज्योतिष विद्या में दोनों का संयोजन जो है वो कितना महत्वपूर्ण मायना रखता है? इसमें कैसा है, कोई कस्टमर मेरे पास जो आया है, अभी उसके गुरु की प्रॉब्लम है, मुझे कार्ड से पता चल गया कि उसका गुरु डैमेज है या गुरु की जो एनर्जी है कम है। हेतल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ। यहाँ पे हम ये टैरो कार्ड हमारे सामने मौजूद है। हाँ। तो एक छोटा सा प्रयोग हम दोनों मिलके क्यों ना करें? हाँ, क्योंकि आप भी बिल्कुल लाल किताब में विश्वास रखते हैं और आपने लाल रंग धारण किया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भी हम टैरो कार्ड के माध्यम से कोई एक ऐसा मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ, तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे टैरो कार्ड से यदि मिलता है और मेरे मन को, मेरी आत्मा को समाधान होता है, तो भाई बिल्कुल मैं तुषार त्रिवेदी, प्लेबैक सिंगर, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया होल्डर, मैं तमाम चैनल देखने वाले दर्शकों को आज मैं भी प्रमाणित करूंगा, घोषित करूंगा कि आप भी टैरो कार्ड और लाल किताब में बिल्कुल डॉक्टर हेतल जी की बातों का विश्वास कीजिए। और यदि आप डॉक्टर हेतल जी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो भी आपका भ्रमण ध्वनि जो है, यानी कि मोबाइल नंबर, हाँ। तो हमारे दर्शक मित्रों को आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो तरीका है मिलने का, वही अपॉइंटमेंट लेकर आपको मिलना है। हाँ, तो बिल्कुल आपका भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल नंबर हमारे दर्शक मित्रों को स्पष्ट सुनाई दे, इस तरह जरा बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9979964200। याद रखिए, डॉक्टर हेतल जी से साक्षात्कार करना है और टैरो कार्ड और लाल किताब के माध्यम से आपको अपनी जो भी निजी समस्या है उस समस्या का समाधान खोजना है, ढूंढना है। तो भाई याद रखिए, विश्वसनीय नाम,
डॉक्टर हेतल प्रजापति। तो आइए अब मैं खुद उनसे एक सवाल करता हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना है कि मैंने अभी हाल ही में अहमदाबाद शहर से वल्लभ विद्यानगर में मेरे ये स्टूडियो का मैंने स्थलांतर किया है। तो ये जो जगह है, यानी अहमदाबाद भी मेष राशि पे आता है अलई, और आनंद भी मेष राशि पे आता है अलई, तो ये जगह मेरे लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये एक प्रश्न अपने पूछते हैं। मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। आपको यहाँ पे आने का कारण ये है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कि और दूसरा वो भी हो सकता है कि आपके जो काम है यहाँ पे आप दिल से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सब एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं यहाँ पे। जी। और अहमदाबाद में क्या है, आपके पास एफर्ट्स है जी। और आप अहमदाबाद में करेंगे तो आपका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। करेक्ट। आनंद में कम होगा। जी। कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे कि अगर जो आप अहमदाबाद में करते हैं तो आपको फाइनेंशियली भी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा, वर्कआउट भी अच्छा मिलेगा और आगे बढ़ सकते। जी। पर आनंद का क्या है, आपका एक फैमिली अटैचमेंट है, हो सकता है कुछ फीलिंग हो सकती है, उसके कारण अभी आप आनंद में स्टेबल हैं। जी। पर आपका जो दिल है, जो आपका दिमाग है, अहमदाबाद शिफ्ट होना चाहता है और अहमदाबाद में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है। जी। धन्यवाद हेतल जी, आपने जो बात बताई अभी एरिया और विस्तार के हिसाब से जो देखा जाए तो भाई अहमदाबाद जाहिर सी बात है कि गुजरात राज्य का एक बहुत बड़ा कैपिटल कहा जाएगा, बहुत बड़ी नगरी कहा जाएगी। और व्यवसाय और उद्योग के बारे में यदि जो जानकारी लेना चाहेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यवसाय ना हो जो अहमदाबाद में उपलब्ध ना हो। अभी लाल किताब के माध्यम से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि मिड सिटी आनंद जो है वो भी मेष राशि से ही बिलोंग्स करता है, अलई, अहमदाबाद भी मेष राशि। तो मेरे जो व्यवसाय है, जैसे कि मेरा ये जो न्यूज़ चैनल है, स्टूडियो, जाहिरात बनाने का मेरा काम है, विज्ञापन संबंधी, तो वो जो काम है वो लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब में आपको जो है वो उसमें कुंडली देखी जाती है। जी। जैसे आपकी कुंडली है और वैदिक में भी कुंडली आती है। तो वैदिक में जो कुंडली आती है लग्नेश पे से होती है। जब लाल किताब में है सूर्य, यानी मेष राशि से ही आपकी कुंडली बनती है। उसके हिसाब से आपके कुंडली के ग्रह को मैच किया जाता है और बताया जाता है कि आपका बिजनेस अहमदाबाद में कैसे ग्रोथ करना है, उसकी रेमेडियल पार्ट होती है। अगर आपको अहमदाबाद नहीं जा सकते, आनंद में आपको बिजनेस करना है, तो उसका रेमेडियल पार्ट है, वो करने से आपको सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हेतल जी, आपने लाल किताब और टैरो कार्ड दोनों के बारे में विस्तृत माहिती प्रदान की। लेकिन यहाँ पर एक जागरूक बुद्धिजीवी नागरिक के तौर पे मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि ज़्यादातर आजकल समस्या होती है लोगों को शादी ब्याह की। तो टैरो कार्ड और लाल किताब, अविवाहित लड़की उसकी शादी कब होगी, अविवाहित लड़का उसकी शादी में विलंब क्यों हो रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी देता है? जैसे कि जिसकी शादी में विलंब होता है उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी मंगल का मांगलिक होता है। अभी मांगलिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंगल दोष की पूजा भी करवा सकते हैं, उज्जैन जाके करवा सकते हैं, और अच्छे पंडित होने चाहिए जिससे आपका मंगल दोष कम हो सके। दूसरी चीज क्या होती है, शुक्र का भी प्रदान आता है। करेक्ट। कि शुक्र आपका कौन सी जगह पे कुंडली में पड़ा हुआ है उसके हिसाब से होता है, यानी ये दो जो चीज है उसका प्रदान आता है। जी। दूसरा एक ये पूछना है कि स्वास्थ्य संबंधित कोई जानकारी टैरो कार्ड या लाल किताब प्रदान करता है? हाँ, 100% करता है। स्वास्थ्य। हाँ, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है टैरो में कि मेरा स्वास्थ्य इस साल चलो मैं अभी प्रश्न पूछ लेता हूँ, मेरे स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा देख लीजिए। आपका स्वास्थ्य अभी 50-50% चल रहा है। जैसे आज का दिन आपका बहुत ही हेल्दी रहा तो दूसरे दिन थोड़ा कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है। जी। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, और दूसरा कि आप बहुत ज्यादा एक्सेस सोचते हैं, और जो आपका दिमाग में कैसा चलता है, आज जो अभी एक सेकंड में जो विचार है और दूसरी सेकंड में दूसरा विचार आ जाता है, यानी आपको जो वे चाहिए वो नहीं मिल रहा है,
उसके कारण आप टेंशन फील कर रहे हैं अभी, या डिप्रेशन फील कर रहे हैं जी, उसके कारण आपकी बॉडी में ये सब क्रिएटिविटी, मतलब जो बोलते हैं, हाँ, क्योंकि आपने पहले बहुत क्रिएटिविटी की जी। है और अभी आपकी क्रिएटिविटी स्टॉप हो रही है, हाँ। और आपको ऐसा लगा कि मैं एक छोटी सी जगह पे स्टॉप हो गया हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े पैमाने पे जो आदमी काम कर चुका है उसको I don't बहुत know, छोटी मुझे नहीं जगह पता में था, पण कार्ड्स छोटी मुझे जगह ऐसा में रख दिया तो वो गिल्टी यानी कॉन्शियस आपको होगा, मन में फील करेगा। नेगेटिव थॉट्स भी फील हो रहे हैं, उसके कारण आपकी हेल्थ का इशू है। जी। और आपको मेडिटेशन करना चाहिए सुबह, और थोड़ा आपको वॉक करना चाहिए तो जी। आपका आ जाए। कि मैं ध्यानी आदमी हूँ। मैंने 1995 में रजनीश ओशो रजनीश उसका मैंने संन्यास धारण किया। मेरा संन्यास का नाम है आत्मसंगीत, और 95 में मैं पुणे में करीबन हेड कुक के तौर पे भी मैं रजनीश आश्रम में रहा। मेरे अंडर में काफ़ी ख्यातनाम कलाकार जैसे कि विनोद खन्ना मेरे पास रहे, मनीषा कोइराला मेरे पास, मीनाक्षी सहसाद्री रही, अनूप कपूर, अनूप झलोटा, जगजीत सिंह, ये सब मेरे अंडर में सब्जी कटिंग में मुझे सहयोग प्रदान करते थे। तो इस तरह मेरा कैसे आश्रम से भी काफ़ी अच्छा ताल्लुकात रहा। आश्रम से मेरी आवाज़ को एक विशेष रूप से न्याय मिला, और रजनीश आश्रम से मेरी आवाज़ की पहचान हुई। वहाँ से मैं चल पड़ा तो पुणे में 1995 से लेके 2017 तक पुणे में संगीत की व्यावसायिक कारकिर्दी मेरी बनी रही। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे दर्शक मित्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इस मुलाकात को विराम दे उससे पहले एक सवाल करना चाहूँगा कि एक तो मुझे ये जो साल है अभी 2020 में हम बात कर रहे हैं, बराबर? तो 2020 में एक हमारे दर्शक मित्रों के लिए आपका एक मनोगत चाहिए हमें। और दूसरी बात कि यदि गुजरात राज्य का कोई भी महानुभाव, कोई भी सज्जन, कोई भी प्रतिष्ठित नागरिक, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, यदि वो आपसे भेंट साक्षात्कार मुलाकात करना चाहता है तो उसका तौर तरीका क्या है, ये भी हमारे दर्शक मित्रों को आप बताना, ताकि कैसे कि आप काफ़ी व्यस्त रहती है। मुझे भी कुछ जानकारी है आपके बारे में भी, आपको अपॉइंटमेंट के बिना मिलना संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात कि ये इंटरनेट युग है, कंप्यूटर युग है, तो आपने अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, सिस्टम है, वो कैसे बनाया हुआ? मेरे अपॉइंटमेंट की तरीके आप 7 डेज से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करें, 7 डेज की अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो जाती है। तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट देते हैं कि कैसे? मेरा ये जो नंबर है 9979964222, उस पर व्हाट्सएप मेरा ओपन है, उस पर भी मैं आपकी अनुमति से आपका मोबाइल नंबर इस मुलाकात देखने वाले तमाम दर्शकों के लिए मैं मेरे जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन के ऊपर मैं उसको प्रस्तुत करूंगा, और उसमें आपका जो मुलाकात का जो समय है वो भी रखेंगे भी, कौन से समय पर आप उसको ये कर सकते हैं, कितने दिन पहले कर सकते हैं जी, तब उसको टाइमिंग भी देती हूँ, उस टाइम पे मैं उनका टाइम दे देती हूँ। और आपका ऑफिस जो है वो ऑफिस यानी कि कार्यालय बोलेंगे, तो वो कार्यालय ऑफिस का जो भी संपर्क सूत्र है, एड्रेस है, वो भी हमारे दर्शक मित्रों को आप बता सकते हैं। मैं रामपेल में वर्क करती हूँ, और मेरी प्री प्राइमरी स्कूल है, उसमें मेरा ऑफिस है, और उसके ऊपर वहीं हम लोग ये टैरो कार्ड्स, ज्योतिष का जो है वो सब वहीं करते हैं। यहाँ पर हम बात तो टैरो कार्ड की करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन प्री स्कूल के बारे में जब आपने बता दिया तो वो भी एक प्रश्न जरूर जहन में करूँगा, और भविष्य में, क्योंकि आजकल कैसे शिक्षण एक ऐसी समस्या बन गई है, तो भी आपने स्कूल में कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए किया है? मेरे स्कूल में प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर केजी बच्चे आते हैं, 3 साल से बच्चे आते हैं मेरे पास, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में दूसरे स्कूल में चले जाते। तो अभी फिलहाल कितने बच्चों की माँ है आप, यानी कितने बच्चे आपके यहाँ है? मेरे पास अभी 40 बच्चे हैं, और यानी 40 बच्चों की माँ, यानी 40 बच्चों को अपनी निगहबानी में कहो, अपने निर्देशन में कहो, अपने नेतृत्व में कहो, सुसंस्कार संस्थापित करने वाली महिला आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। दर्शक मित्रों, मैं बहुत बहुत डॉक्टर हेतल जी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर कि बहुत अच्छा काम कर रही है। टैरो कार्ड और लाल किताब के माध्यम से बहुत ही अच्छा ज्योतिष में कथन, भविष्यवाणी करती है। साथ में छोटे बच्चों में कि जिन बच्चों को, जैसे कहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए सुसंस्कार संस्थापित होना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। और ये तो मिल्क सिटी आणंद है, तो भी ऐसे आणंद जैसे मिल्क सिटी शहर में ये महिला यानी कि एक डॉक्टर सुशिक्षित महिला ऐसे अभियान, ऐसे काम को वेग दे रही है, इसे बढ़ा रही है, ये काबिल तारीफ बात है। डॉक्टर हेतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप पधारे। और जाते जाते हमारे दर्शक मित्रों को आपका कोई शुभ संदेश है, कोई मनोगत है, तो बिल्कुल अवश्य आप कहते जाइए। अभी जो समय चल रहा है उसमें सभी टेंस फील कर रहे हैं जी, और
मैंने देखा है कि मेरे पास जो कस्टमर्स के जो आते हैं उनकी जो हम पेशेंस से वो जा रहा है, तो मैं सबको निवेदन करूँगी कि अभी जो कोविड का चल रहा है ये सब, तो आप अपने घर में चांदी का ग्लास वो उसमें पानी पीना चालू करें जी। आपके घर में कपूर प्रगटाइए जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। थर्ड थिंग मैं ऐसा बोले, आप मेडिटेशंस करिए। अभी ये समय ऐसा चल रहा है हमारे पास कि पेशेंस से काम करना पड़ेगा। मैं हूँ कि आप हो सबको, तो मेडिटेशन ही एक इलाज है हमारे लिए कि इस समस्या से हम बाहर निकल सकें। बिल्कुल सही है कि यहाँ पर डॉक्टर रेतल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भी अपने अंदर जो नकारात्मक, ये जो नेगेटिव सोच है उस सोच को हमने बदलना है। घर में प्रतिदिन कपूर जो है कपूर प्रज्वलित कीजिए, जिससे घर में शुद्ध पवित्र धार्मिक वातावरण निर्मित होगा। और साथ में जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि हो सके तो चांदी के ग्लास में या तो चांदी का सिक्का भी हो, तो पानी का जो भी बर्तन उसमें वो सिक्का भी आप लगा देंगे तो भी उतना ही फलदायी साबित होगा। डॉक्टर रेतल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मुलाकात को हम विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।